हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी लोग? मेरे भाई कैसे हैं? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं बच्चों? स्टूडेंट, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? लाइव है ना? ठीक है जी। अच्छा, चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की कहानी। ठीक है जी। आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला टाइप ये बताओ बच्चों, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? आज की क्लास का पहला टाइप, सवाल नंबर 57। बोला अगर कोई दुकानदार किसी आर्टिकल को 3750 रुपए, कोई दुकानदार किसी आर्टिकल को 3750 रुपए में बेचता है, ठीक है। अगर वह इस आर्टिकल को 24% कम में बेचता तो भी उसे 14% का प्रॉफिट होता। पूछा है आर्टिकल का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। ये आज की क्लास का पहला टाइप है और इस टाइप का एक ही सवाल करेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सवाल में यह बोला है कोई दुकानदार किसी आर्टिकल को 3750 रुपए में बेचता है। बोला अगर दुकानदार ने इस आर्टिकल को 24% कम में बेचा होता। भाई हर चीज अपने आप पे 100% होती है। 100% से 24% कम में बेचता तो सामान कितने बिकता? अगर आर्टिकल 100% से 24% कम में बेचता तो आर्टिकल बिकता 76% में। और 76% का मतलब होता है 0.76। यानी कि दुकानदार ने अगर आर्टिकल इस प्राइस में बेचा होता, इस प्राइस में, तो 14% का लाभ होता। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है? देखिए सीपी जो होता है मेरे भाई वो 100% होता है। अगर 100% पे 14% का लाभ होता मेरे भाई, तो सामान बिकता ही 114% में। 114% की वैल्यू है, तो आप यहां से 100% के लिए निकाल लीजिए। आप यहां से 100% के लिए निकाल लीजिए, ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अगर 3750 रुपए से 24% कम, यानी कि 3750 के 76% में बेचते तो 14% का लाभ होता। यानी कि 114% की वैल्यू 1% किलो निकाल लो, 114 से भाग करके 100% के लिए गुणा 100, 20 से दशमलव। 38 दूनी 76, 38 तिया 114, 3 से 3750 चला जाएगा मेरे भाई 1250 बार। 125 तिया 375 होता है, तो 1250 का दुगुना 2500 रुपए। तो 2500 रुपए यहां से आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और यही आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। ये बेसिक सवाल है, एक ही स्टेप में हो जाएगा, जो मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। अगला टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। अगला टाइप आपके सामने, और इस टाइप के तीन क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट टाइप है। नेक्स्ट वैरायटी, एक कंप्यूटर को 26,000 में बेचने से 4% का प्रॉफिट होता है। अगर कंप्यूटर को 19,000 में बेचा जाए तो उसे कितनी हानि होगी? आंसर बताना है परसेंटेज में। एक कंप्यूटर को 26,000 में बेचने से 4% प्रॉफिट होता है। अगर कंप्यूटर को 19,000 में बेचा जाए तो कितनी हानि होगी? यह सवाल है, ध्यान सुनिएगा। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि सवाल में पहली लाइन दी है, एक कंप्यूटर को 26,000 में बेचते हैं, आदमी को 4% का प्रॉफिट होता है। तो यहां से आप पहले सीपी निकाल लो। क्या आप पहली लाइन से सीपी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं मेरे भाई। सीपी कि कंप्यूटर को 26,000 में बेचा, 4% का प्रॉफिट हुआ, सीपी आ जाएगा। फिर आपसे बोला है अगर कंप्यूटर 19,000 में बेचा जाए तो कितनी हानि होगी? फिर लॉस परसेंटेज निकाल लो। पर यहां पे दो दो बार मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूं। आपको यहां पे लॉस पूछा है, लॉस परसेंट, ध्यान सुनिएगा। 100% से कोई सामान जितना ज्यादा या जितना कम में बिकता उसे ही प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कहते हैं। भाई सीपी जो होता है, क्रिय मूल्य, वो हमेशा 100% होता है। मैं आपसे कहूं एक सामान का कॉस्ट प्राइस 100% है और वो सामान 109% में बिका,
100% के क्रय मूल्य का सामान 109% में बिका, तो मैं आपसे पूछूं बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। अगर 100% का सामान 109% में बिकता है, 9% एक्स्ट्रा में बिका, तो यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो 100% सीपी होता है, 100% से कोई सामान जितना कम या ज्यादा में बिकता है वही आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है। क्लियर है। अब जैसे मैंने मान लिया सीपी है 100%, सीपी कितना है मेरे भाई 100% होता है। सवाल की पहली लाइन पढ़ो, एक कंप्यूटर को 26,000 में बेचते 4% प्रॉफिट होता है। जब एक कंप्यूटर को 26,000 रुपए में बेचते हैं, कितने रुपए में बेचते हैं 26,000 रुपए में बेचते हैं, तो 4% प्रॉफिट होता है। सीपीए 100%, 100% पे 4% का प्रॉफिट हो तो सामान बिका कितने में 104% में। सामान 104% में बिका, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला अगर कंप्यूटर को 19,000 में बेचा जाए तो कितना हानि होगा। अगर उस कंप्यूटर को 19,000 में बेचा जाए, 19,000 रुपीज में बेचा जाए, तो कितने परसेंट का लॉस होगा आप बताओ। 26,000 रुपए 104% के बराबर है। सामान कितने में का 26,000 रुपए में, जबकि आपने सामान बेचा कितने में 104% में। क्लियर है। आप बोलोगे हां सर 100% के सीपी पे 4% का प्रॉफिट हो तो 104% में बिका। 26,000 रुपए 104% के बराबर है, तो 1 रुपए कितना आएगा मेरे भाई, 1 रुपए आ जाएगा 104% बटे 26,000 के बराबर। तो आप यहां से 19,000 की वैल्यू निकाल लो। 19,000 रुपए की वैल्यू कितना परसेंट है, 19,000 रुपए की वैल्यू आप निकाल लीजिए कि 19,000 रुपए कितने परसेंट के बराबर है। 3 जीरो कट गया भाई, 26 चौका 104, 19 चौक 76%, ये आ गया 76%। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप सामान को 19,000 रुपए में बेचोगे तो सामान 76% में बिकेगा। कितने में 76% में बिकेगा। 100% के सीपी का सामान अगर 76% में बिकेगा तो कितना कम है, 100 से 76 24% कम है, तो उस पर आपको 24% का लॉस होगा। ये आंसर है। 100% के सीपी का सामान अगर 76% में बिकेगा तो अब मेरे भाई 24% का लॉस होगा। वैष्णवी शर्मा 57 को एक्स मानकर बताओ, समझ नहीं आया। वो भी मुझे आते ही नहीं एक्स मान के, मुझे तो आता ना है बेटा एक्स मान के। ऐसी कौन सी बात है जो आपको नहीं अगर आपको ये सवाल समझ नहीं आया 57वां, तो इसका मतलब आपको परसेंटेज नहीं आता। आप एक काम करिए, आप लेक्चर बंद करो और परसेंटेज का पहला और दूसरा लेक्चर दोबारा से देखो। वैष्णवी पहला दूसरा नहीं, सॉरी, परसेंटेज का 5वां लेक्चर दोबारा से देखो। आप इस सवाल को आप तभी समझ पाओगे परसेंटेज से जब आपको परसेंटेज को बढ़ाना और घटाना आता होगा। अगर आपको परसेंटेज बढ़ाना घटाना नहीं आता तो ये लेक्चर बंद करिए, आप प्रॉफिट लॉस बाद में पढ़ना, पहले आप जाके परसेंटेज पढ़िए। समझ में आया भाई। तो इस तरीके से करने हैं आप। मैंने सीपी नहीं निकाला, मैंने सामान का सीपी नहीं निकाला, डायरेक्ट ये निकाला कि 19,000 रुपए कितने परसेंट के बराबर है ऐसी। लेकिन पेपर में ना आजकल काफी कैलकुलेटिव सवाल आने लगे हैं। जैसे ये देखिए मेरे भाई, ये सवाल आया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 2023 में। राजू ने एक रेडियो 4524 रुपए में बेचा, 13% का लॉस हुआ। राजू ने एक रेडियो सेट 4524 रुपए में बेचा जिससे राजू को 13% का लॉस हुआ। इसे 6400 रुपए में बेचकर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। अगर इस रेडियो सेट को 6400 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा मेरे भाई। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। सीपी क्या होता है, हमेशा 100%। 100% से कोई सामान जितना ज्यादा में बिकेगा वो प्रॉफिट है, 100% से कोई सामान जितना परसेंट कम में बिकता है वो लॉस है। अब राजू ने एक सेट को 4524 रुपए में बेचा, राजू ने एक सेट को 4524 रुपए में बेचा और 4524 में बेचने से 13% का लॉस हुआ। क्लियर बच्चे, 100% पे 13% का लॉस हुआ। तो सामान बिका कितने में, 87% में बिका। ये कितने में बिका बच्चों, 87% में बिका। यहां तक कोई परेशानी नहीं। बोला अगर 6400 रुपए में रेडियो बेचा जाए तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। तो आप मुझे बताओ 4524 रुपए
87% के बराबर है भाई। 100% पे अगर 13% का नुकसान होगा तो सामान 87% में बिकेगा ना। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। 6400 में सामान को बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? तो ये बताओ 6400 कितने परसेंट की वैल्यू है? 4524 रुपए 87% के बराबर है। तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी आएगी? 87% बटे 4524। आप यहां से 6400 की वैल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई बाई 6400। यहां तक किसी को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। यह कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है। बताओ जी, यह कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नहीं आता वैष्णवी शर्मा? आपको लगता है आपको आता, आपको नहीं आता परसेंटेज घटाना बढ़ाना? हाँ जी बताओ। बताओ जी क्या आंसर है? जल्दी से बताइए इस सवाल का क्या आंसर है। देखो मेरे दोस्त, अगर आप ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगे तो ये कैलकुलेशन कोई आसान नहीं है। आप अगर ये सोचो ये कैलकुलेशन कोई आसान नहीं है कि तुरंत हो जाएगा। ये एक डिफिकल्ट कैलकुलेशन है मेरे भाई। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी से कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है जी, बहुत आसान नहीं है कैलकुलेशन। लेकिन अगर जैसे मैं इस सवाल के ऑप्शन को देखूं तो ऑप्शन में 2-2% का फर्क है। 21, 23, 28, 21, 23, 25, 28, 2-2% का फर्क है। तो मैं इस सवाल की कैलकुलेशन भी अप्रोक्स में करूंगा। अब देखिए ये 6400 है, ये है 4524। ध्यान सुनना बेटे, जो 4524 है ये लगभग 4500 के बराबर ही तो है। अरे बोलो, 4524 में और 4500 में कोई बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं। 4524 में और 4500 में कोई बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं, लगभग सेम ही तो है भाई। देखो अगर मैं लिखो सपोज 103 को 100 करता हूं तो ये काफी फर्क है। लेकिन 4524 के सामने 4500 कर देना कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ मेरे भाई ये। तो अगर मैं 4524 को थोड़ी देर के लिए 4500 मान लेता हूं कि भाई ये 4500 है, मैंने नीचे छोटी संख्या कर दी। अब देखो ये 2020 कट जाएगा, 3 से कटेगा 87 बार, और 3 से कटेगा मेरे दोस्तों 45 15 बार, और तो नहीं कटने वाला मेरे भाई। ठीक है जी, और तो नहीं कटने वाला। अब बताइए मेरे भाई क्या आ जाएगा? अब ये आ गया 29 × 64/15। ध्यान से सुनना आप लोग, ये आ गया 29 × 64/15। 29 × 64/15 ये आ गया मेरे भाई। देखो कैलकुलेशन करना भी अपने आप में टफ काम है, इतनी आसानी से नहीं होती। आप ऐसे सोचो कि पहले मैं 29 की 64 में गुणा करता हूं फिर 15 से भाग दूंगा, ये भी लंबा काम है। आप 29 को 15 से भाग दे दो, आसानी से भाग हो रहा है भाई। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, एक कम है, 2 - 1/15 आ गया बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, इंटू 64। तो 64 दूनी 128 माइनस 64/15, 15 चौका 60, 15 चौका 60 मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। 15 चौका 60 आएगा पॉइंट समथिंग, 15 × 45। तो 128 में से 4.3 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे भाई? ये आपका आएगा 124.3 के करीब आ जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? 15 दूनी 30, 30 - 29 बटे, तो 64 दूनी 128 माइनस ये, तो 15 चौका 60, 128 में से घटाएंगे तो आ जाएगा जी 123 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 123.7 के करीब आ जाएगा मेरे भाई। 123.7% के करीब आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। हालांकि ये जो आंसर आया है, ध्यान सुनिएगा, 123.7 के करीब आ गया। मैंने ना 4524 था नीचे, नीचे नंबर था 4524, मैंने 4500 कर दिया, नीचे छोटी संख्या कर दी। देखो अगर आप नीचे संख्या को छोटी करते हो तो आपका आंसर जो आएगा एक्चुअल आंसर से बड़ा आएगा। ये एक्चुअल से बड़ा आया, यानी कि जो सही होगी वैल्यू वो इससे कम होगी, इससे कम होगी। अब आप खुद बताओ, 100% का सामान 123.7 में बिकेंगे तो 23.7% का प्रॉफिट होगा, और आंसर जो आएगा इससे कम आएगा। 23.7 से हल्का सा कम, एक ही ऑप्शन है बी।
एक ही ऑप्शन है बी 23%। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? क्या आपको समझ आया? ये कैलकुलेशन करने की टेक्निक है मेरे भाई, इस तरीके से करोगे तो काम चलेगा, वरना बहुत मुश्किल है ये पूरी कैलकुलेशन करना, लंबा है। हमने 4524 को 4500 मान लिया, 2 जीरो कट गया, 3 से कट गया 87, 29 बार 15 बार। यहां भी मैंने गुणा नहीं करा, 29 को 15 से भाग कर लिया, 2-1/15, फिर मैंने 64 से गुणा कर ली, ये आया मेरे भाई, ये आया। एक्चुअली जब हम 4524 को 4500 करते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तो आंसर बड़ा आएगा, यानी कि एक्चुअल आंसर 123.7 से कम होना चाहिए। अब 100% का सामान 123.7 बिकेगा, 23.7% प्रॉफिट होगा, लेकिन उससे कम आंसर आएगा और वो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बी। ऐसे करना है। ठीक है जी, समझ में आया? आगे चलेंगे। ये बताओ, लास्ट सवाल, एक और क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 60। बताइए जी क्या आंसर है इसका, बताओ। एक शोरूम मालिक एक कार को 6,32,500 में बेचता है, 15% का प्रॉफिट कमाता है। अगर वह इसे 8,10,000 में बेचे तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? बहुत बड़े बड़े आंसर हैं, और आंसर ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट है, आंसर अप्रोक्स है, दशमलव के एक स्थान तक सही आंसर बताना है। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस आंसर है। सवाल में कहा गया एक शोरूम मालिक अगर 6,32,000 में बेचता है तो 15% प्रॉफिट होता है, अगर 8,10,000 में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा, ये सवाल है। देखिए मेरे भाई, सीपी जो होता है वो हमेशा 100% होता है, 100% से कोई सामान कितना कम या ज्यादा में बिकेगा वही आपका प्रॉफिट या लॉस है। अब एक शोरूम मालिक 6,32,500 में बेचता है तो 15% का लाभ होता है, 6,32,500 कितना, 15% का प्रॉफिट होता है। 100% पे 15% का प्रॉफिट हुआ तो 115% की वैल्यू है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर ये हो गया। बोले अगर 8,10,000 में बेचे तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? अगर इस सामान को 8,10,000 रुपए में बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ये सवाल है। 6,32,000 रुपए 115% के बराबर है बच्चों, तो 8,10,000 रुपए कितने परसेंट के बराबर है? भाई 6,32,000 रुपए 115% की वैल्यू है, 1 रुपए की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? 115% बटे 6,32,500 रुपए, ये होगी कि नहीं? और आपसे यहां पे 8,10,000 रुपए की वैल्यू पूछे, ये आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है और आपके आंसर हैं अप्रोक्स। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगे, एग्जैक्ट की यहां पे चलो 2 जीरो कट गया, अच्छी बात है, तो भैया कितना लंबा है। लेकिन इस सवाल के ऑप्शन देखो, 41, 44, 47, 3-3% का फर्क है। जब सवाल के ऑप्शन में ही 3-3% का फर्क है तो ये सवाल चीख चीख के कह रहा भाई मेरे को पूरा मत कैलकुलेट करो, मेरी अप्रोक्स कैलकुलेशन करो। नीचे दिख रहा 6325, हालांकि मैं काट सकता हूं पर ये देखो नीचे 6325 दिख रहा है। 6325 को क्या अप्रोक्स में 6300 नहीं लिख सकते? 6300 लिख सकते हो। 6325 को अप्रोक्स में 6300 लिखा जा सकता है। 6300 लिखोगे 2 जीरो कट जाएगा, 9 से कटेगा 9 नाम 81, 9 सत्ते 63। हाँ जी, 115 निम्मा कितना हुआ? 115 निम्मा 900 और 135, 1035/7। अब 1035 को 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा अप्रोक्स में? बताओ क्या आएगा भाई? 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 3 7 चौक 28, बच गया 5 5 7 8 56, तो अप्रोक्स 148 आया, डिवाइड करके आया लगभग 148। अब आप मुझे बताओ 100% के सीपी का सामान अगर 148 में बिका तो लगभग 48% का आपको फायदा हुआ, अप्रोक्स 48 और 48 के सबसे ज्यादा नजदीक एक ही ऑप्शन है पहला। 48 के सबसे ज्यादा नजदीक एक ही ऑप्शन है पहला।
पहला ऑप्शन है 47.3%, ये आंसर है। ठीक है जी। तो मैंने ना सवाल के ऑप्शन में 3-3% बहुत बड़ा फर्क है, उसका फायदा उठाओ मेरे भाई। ठीक है जी। अच्छा, 4524 से कट रहा है जी, ध्यान नहीं दिया मैंने सुमित शुक्ला पिछले सवाल में। ये 4524 कट रहा है क्या 87 यानी कि 29 से? अच्छा, तो फिर ये आसान हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया है अप्रोक्स खेलना। चलो आगे चलेंगे, अगला टाइप बताओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टाइप बताइए। एसएससी सीपीओ 2024 प्री के पेपर का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, एक ही सवाल करेंगे मेरे भाई। देखिए, ए ग्रोसर परचेस 10 केजी राइस फॉर 700 रुपए। एक पंसारी ने 700 रुपए में 10 किलो चावल खरीदा। ही स्पेंड सम अमाउंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन, कुछ अमाउंट इसने इसके ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया। भाई चावल खरीद के रिक्शे में लेके जाएगा, तो रिक्शे वाले को ट्रांसपोर्ट पे कुछ पैसा खर्च किया, फिर उसे 1400 रुपए का बेच दिया। इफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय द ग्रोसर इज 30%, अगर पंसारी को 30% का लाभ हुआ, 30% का लाभ हुआ, तो पूछा है उसने मेरे भाई कितना पैसा ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया और अप्रोक्स में बताना है। ये आंसर भी निकटतम पूर्णांक तक बताना है अप्रोक्स में। बिल्कुल बेसिक सवाल, सवाल में कोई दम नहीं, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। एक पंसारी ने 700 रुपए में चावल खरीदा 10 किलो, कोई मतलब नहीं कितना खरीदा। एक पंसारी ने 700 रुपए में चावल खरीदा, खरीदने के बाद वो रिक्शा में भर के उसको ले गया और कुछ पैसा इसके ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, कुछ पैसा इसके ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया। खर्च करने के बाद उसने इस चावल को 1400 रुपए का बेच दिया। भाई 700 रुपए में एक चावल खरीदा दुकानदार ने और कुछ पैसा इसके ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, और उसके बाद इस चावल को 1400 रुपए का बेच दिया, 1400 रुपए का। लेकिन 1400 रुपए में बेचने से, चावल को 1400 रुपए में बेचने से 30% का लाभ हो रहा है। देखो आपका जो खर्चा है ना, वो खरीदने में प्लस ट्रांसपोर्ट, खरीदना प्लस ट्रांसपोर्ट, दोनों पे आपका टोटल खर्चा हुआ है। 700 में चावल खरीदा प्लस कुछ खर्चा आपने ट्रांसपोर्ट पे किया, फिर हमने 1400 रुपए में बेच दिया। 1400 रुपए में बेचने से 30% प्रॉफिट हो रहा है। ये 1400 रुपए 130% के बराबर है, 130% के बराबर। 1% की वैल्यू ये आएगी, 100% की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा जी चावल का। ये कैलकुलेशन आपको करनी है, 0 से 0 चला जाएगा मेरे भाई। अब ये 14,000 को 13 से भाग करना है, तो 13,000 को देखो, 14,000 हो गया ना, 1400 गुणा 10, 14,000। 14,000 को 13 से भाग करना है, तो पहला 13,000 को 13 से भाग करो, 1000 आएगा, फिर 1000 बच गया। 1000 को 13 से भाग करो, 13 सत्ते 91, 91 मेरे भाई 9 बच जाएगा, 13 सत्ते 91, 1077 रुपए आ जाएगा। ये 1077 रुपीज ही आ गया। क्लियर है? यानी कि आपने 700 रुपए का चावल खरीदा, कुछ पैसा उसके ट्रांसपोर्ट पे खर्च हुआ, और वो चावल 1077 रुपए कॉस्ट हो गया, 1077 रुपए। 1077 रुपए पे 30% प्रॉफिट कमाने के बाद 1400 में बेका। 1077 पे 30% प्रॉफिट कमाने के बाद 1400 में बेका। बताओ, 700 का चावल खरीदा था, कुछ पैसा ट्रांसपोर्ट पे खर्च हुआ, और टोटल कॉस्ट हो गया 1077। तो ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च हुआ? 1077 में से 700 रुपए घटाओ, 1077 में से 700 घटाओ, 377 रुपए। तो 377 रुपीज ट्रांसपोर्ट पे खर्च हुआ था। डी ऑप्शन आंसर है, 377 रुपए। ये आसान सवाल है कि नहीं? सबको समझ में आए वाला? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? ठीक है दी, देखो ये वाला क्वेश्चन था, इसके इस टाइप के 3 क्वेश्चन हो गए। अगला टाइप आगे चलेंगे, नेक्स्ट वैरायटी।
आगे चलेंगे बच्चों, नेक्स्ट वैरायटी आपके सामने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगला टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ऐसे ही है प्रॉफिट लॉस चैप्टर, टाइप वाइज टाइप है, बहुत सारे टाइप है, टाइप टाइप करते जाना है आपको, ऐसा ही है। सीमा मालवी कह रहे हैं सर 77 कहां से आया यार, वो बताया तो मैंने, 1400 गुणा 10 है 14,000, 14,000 रुपए को 13 से डिवाइड करना है। मैंने डिवाइड करने का तरीका क्या ढूंढा, 14,000 को लिखा करो 13,000 प्लस 1,000, ये दिमाग में लिखना है, पेन पेपर पे नहीं लिखना होता। 13 से डिवाइड करो, 13 से 13,000 को डिवाइड करेंगे 1000 बार जाएगा, 13,000 को 13 से डिवाइड करेंगे 13 सत्ते 91, 9 बचेगा 9 जीरो, 13 सत्ते 91, ठीक है भाई। तो अप्रोक्स 1077 बार डिवाइड हुआ, ऐसे डिवाइड करना होता है। आई बात समझ में? 1400 गुणा 10/13 यही तो करना है भाई, इसमें तुमको क्या डाउट आ जाता, मुझे समझ नहीं आता भाई, बिल्कुल गधे ही पैदा हुए हो क्या? प्रैक्टिस से रचना। समझ नहीं, क्या मैंने ये बात बोल दी है इतना काफी नहीं आप लोगों के लिए? मैंने ये बोल दिया कि 14,000 को लिख लो 13,000 प्लस 1000, 13,000 को 13 से डिवाइड करेंगे 1000 आएगा, 1000 को 13 से भाग करो 77। मैंने ये बात बोल दी कैलकुलेशन, क्या ये आप लोगों के लिए काफी नहीं है? इसका मतलब आप तो बिल्कुल बेकार हो। मतलब आप बिल्कुल गधे हो एक नंबर के। एक छोटा बालक भी सोच सकता है भाई, एक छोटा बालक भी। दूध नहीं पीते आप? पहाड़ जैसा चैप्टर है, पहाड़ जैसा बेटा, एक एक सवाल में अगर इतना टाइम बर्बाद करोगे तो नहीं होगा टाइम पे पूरा। आप अपने आप को पढ़ाई के लायक ही नहीं समझते। आप डाउट आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका भी एक स्टैंडर्ड होता है। आपको तो इतनी सी बात में डाउट आ जाता है कि 14,000 को 13 से भाग करके 1077 कहां से आया, कि बात आपको शोभा देती है? क्या खुद आप इतने समझदार, इतने सक्षम नहीं है कि 14,000 को 14 से गुणा 10, 14,000 को सर ने 13 से भाग करके लिख दिया? इतने सक्षम तो हो आप। आगे चलिए भाई, नेक्स्ट टाइप। अपनी इतनी भी मट्टी खराब मत करो यार, समझदार आदमी हो। देखो ये टाइप बहुत फेमस है इफ के नाम से, इफ के नाम से ये वाला टाइप बहुत फेमस है। चलिए, ए मैन बॉट एन आर्टिकल, एक आदमी ने एक आर्टिकल खरीदा, एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10%। एक आदमी ने एक वस्तु खरीदी और इसे 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। आ गया ना मेरे भाई? इफ और हेड आता है मेरे भाई। एक आदमी ने एक वस्तु खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। आगे बोला है, अगर उस आर्टिकल को, इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस, अगर उस आदमी ने उस वस्तु को 20% कम दाम पे खरीदा होता, यदि उसने इस वस्तु को 20% कम दाम में खरीदा होता, एंड सोल्ड इट फॉर 1,000 रुपए मोर, और 1,000 रुपए ज्यादा में बेचता, यानी कि जिस प्राइस में पहले बेचा था उस प्राइस से अगर 1,000 रुपए ज्यादा में बेचता, ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 40%, तो उसे 40% का लाभ होता। क्या हो जाता भाई? 40% का लाभ होता। तो आपसे पूछा है आर्टिकल का अर्लियर सेलिंग प्राइस क्या है, वस्तु का पूर्व वाला, अर्लियर यानी कि पुराना सेलिंग प्राइस क्या है? तो पुराना सेलिंग प्राइस 11 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन से हो गया 1 सेकंड में। आप बोलोगे सर कैसे? देखिए भाई, एक आदमी ने एक सामान खरीदा, 10% लाभ पे बेच दिया। हर चीज 100%, सीपी क्या होता है? 100%। 100% पे अगर 10% प्रॉफिट कमाओगे तो सामान 110% में बेचोगे,
110% में आता है 11। 11 का मल्टीपल 55 है, 50 नहीं है, 60 नहीं है, 40 नहीं है। 11 का सिवाय एक मल्टीपल के कोई भी नहीं है 55,000, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक समझदार बच्चा इस सवाल को ऑप्शन से कर लेता, लेकिन ऑप्शन से ज्यादा मैटर करता है कि आपको बेसिक आता है कि नहीं। इफ वाला ये सवाल बहुत फेमस है, सवाल का डाटा बहुत आसान है, ऐसे सवाल को आप 100 मान के करेंगे मेरे भाई हमेशा। मान लिया आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है, माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, मैंने मान लिया। माना एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है, एक एक स्टेप बड़े ध्यान से सुनिएगा। माना एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है, पहली लाइन पढ़िए। एक आदमी ने एक आर्टिकल खरीदा और उसे 10% गेन, 10% लाभ पर बेच दिया। माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, एक आदमी ने एक आर्टिकल 100 यूनिट में खरीदा, 100 यूनिट में खरीदा और इसे 10% प्रॉफिट में बेच दिया। इसे 10% प्रॉफिट में बेच दिया, तो कितने में बेचा मेरे भाई? 110 में। कितने में बेचा? 100 पे अगर 10% का प्रॉफिट होगा तो कितने में बेचा मेरे भाई? 110 में बेच दिया। आप बोलोगे यस सर, ये पहली लाइन में कहा गया है। एक आदमी ने एक आर्टिकल 10% गेन में बेच दिया, 100 का सामान 110 में बेचा। आगे देखिए, इफ यदि उसने 20% कम दाम में खरीदा होता, अगर आदमी ने 100 में ना खरीद के 20% कम दाम में खरीदा होता, अगर उस आदमी ने 20% कम में सामान खरीदा होता, यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, सीपी है 100, 100 से 20% कम कितना होता है? 100 से 20% कम होता है 80। यानी कि अगर उसने सामान को 80 में खरीदा होता है, नया सीपी आ गया बच्चे, नया सीपी। अगर उसने सामान को 80 में खरीदा होता और 1,000 रुपए ज्यादा में बेचता, यानी कि जिस प्राइस में पहले बेच रहा था, जिस प्राइस में पहले बेच रहा था उससे 1,000 रुपए ज्यादा में बेचता, जिस प्राइस में सामान पहले बेच रहा था उससे 1,000 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। भाई अब सामान का क्रय मूल्य 80 है, अब सामान का नया जो सीपी है 80 है, अब 80 के सीपी पे उसे कितना प्रॉफिट होता? 80 के सीपी पे 40% का लाभ होता मेरे भाई, 80 के सीपी पे 40% का प्रॉफिट होता। तो सामान कितने में बिकता? अगर 80 के सीपी पे 40% का प्रॉफिट होता तो सामान कितने में बिकता मेरे भाई? 80 का 40% होता है 32। 80 पे 32 का प्रॉफिट होगा तो सामान 112 में बिकेगा। 80 में 32 जोड़िए, 80 का 40% 32 होता है, 80 में 32 जोड़िए तो सामान कितने में बिकेगा? आप 112 यूनिट में बिकेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसका मतलब मेरे भाई जो सामान पहले 110 में बिक रहा था वो सामान अब 112 यूनिट में बिका। पहले सामान 110 में बिक रहा था, अब सामान 112 यूनिट में बिका, 2 यूनिट एक्स्ट्रा में बिका। जबकि सवाल के अनुसार सामान 1,000 रुपए ज्यादा में बेचा गया। सामान का सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा? 2 यूनिट। जबकि सामान को 1,000 रुपए ज्यादा में बेचा गया, तो 2 यूनिट के लिए 1,000 रुपए, 500 गुना, 500 गुना मेरे भाई। पूछा है सामान का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 110 यूनिट, तो 110 यूनिट की वैल्यू भी 500 गुना आएगी, यानी कि 11 पंजे 55,000 रुपए। तो वस्तु का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो 55,000 रुपए आ गया। ये इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। अगर आपसे पूछा होता ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, तो 100 की वैल्यू निकालते 500 गुना 50,000 रुपए आ जाता आंसर, 50,000 ये आ जाता। ठीक है मेरे भाई, आ गया समझ में बच्चों? तो एक एक स्टेप को ध्यान रखना है, इसमें काफी सारी चीजें हुई हैं, ऐसे ही करना है। मैं आपको कोई फॉर्मूला रटने को नहीं कहूंगा। देखो इतने सारे बेसिक सवाल, अभी तक ये सारे बेसिक सवाल ही हैं, क्योंकि एक दो स्टेप पे होने वाला। कोई मैंने आपको फॉर्मूला रटने के लिए कहा कि ऐसे रट लेना, नहीं। सब कुछ परसेंटेज और रेशियो के सहारे ही निपटेगा। लेकिन भाई निपटेगा तभी जब आपकी परसेंटेज और रेशियो मजबूत होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार परसेंटेज रेशियो का जाकर रिवीजन कर लो। आप भूल गए हो बेटा, एक बार जाकर रिवीजन कर लीजिए। रितम घोष का डाउट है 140 की जगह 112 क्यों लिया, फिर से समझा देंगे प्लीज। जी रितम घोष जी, ध्यान सुनेगा।
एक आदमी ने एक वस्तु खरीदी 10% लाभ पर बेच दी। मैंने मान लिया कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, आदमी ने वस्तु 100 की खरीदी, 100 पे 10% का प्रॉफिट हुआ, 110 में बेच दिया। बोला अगर उसने 20% कम दाम पे खरीदा होता, अगर उसने 20% कम दाम पे खरीदा होता, यानी कि 100 की बजाय अगर आदमी ने वस्तु 100 में ना खरीद के 100 से 20% कम 80 में खरीदा होता, तो अब सामान का जो खरीद मूल्य है, अब सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 है। अब सामान का जो कॉस्ट प्राइस है बेटा 80 है। अगर सामान 100 में ना खरीद के 80 में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता और 1,000 रुपए ज्यादा में बेचता, तो 40% का लाभ होता। तो 40% का जो प्रॉफिट होगा वो नए खरीद प्राइस पर, नए कॉस्ट प्राइस पर होगा। अब सामान कितने में खरीद रहा? 80 में, 100 में नहीं खरीद रहा। 100 की बजाय अब वो सामान 100 से 20% कम 80 में खरीद रहा है, तो 80 पे 40% का लाभ होगा। 80 का 40% 32 होता है, 112 रुपए। 80 पे अगर 32 का प्रॉफिट होगा तो सामान 112 में बिकेगा। पहले बिक रहा था 110 में, अब बिक रहा है 112 में। तो सेलिंग प्राइस 2 यूनिट ज्यादा है, जबकि सामान का सेलिंग प्राइस 1,000 रुपए ज्यादा है। 2 की वैल्यू 1,000 रुपए, 500 गुना हो गया। ठीक है जी। सर पहले का चैप्टर भूल जाते गुरुजी, बता दो। पहले का चैप्टर भूल जाते तो रिवीजन कर लो, फिर कुछ दिन में भूल जाओगे, फिर दोबारा रिवीजन कर लो, फिर कुछ दिन में भूल जाओगे, दोबारा रिवीजन कर लो। देखिए बेटा, ये ना इंसान का दिमाग, ये इसको ट्रेनिंग दी जाती है। आपने स्कूल में कॉलेज में तो कोई पढ़ाई करी नहीं है, तो आपने अपने दिमाग को ट्रेनिंग ही नहीं दी है चीजों को ज्यादा समय तक याद रखने की। आपने देखा होगा कि आपके कुछ दोस्त वगैरह या ट्यूशन में या स्कूल में कॉलेज में जरूर ऐसे बच्चे होंगे जो एक बात को पढ़ लेते तो उन्हें बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है, आपको याद नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने बहुत ट्रेनिंग दी है अपने दिमाग को याद रखने की। तो आप क्या करो, भूल जाते हो कुछ दिनों में, तो कुछ दिनों में दोबारा पढ़ लो, सैटरडे संडे दोबारा रिवीजन कर लो। थोड़ा खाली टाइम मिला, नोट्स बनाए हुए आपने, दोबारा रिवीजन कर लो। हाँ जी, एग्जाम में इतना करना, ये कोई मुश्किल थोड़ना है यार, ये कोई मुश्किल थोड़ना है। देखो ये सब चीज तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी भाई, ये इतना लिखना थोड़ना है यार, कोई क्या बड़ी चीज है भाई इसमें, इतना भी नहीं कर सकते। चलो ये बताओ बच्चों, एक और सवाल ऐसा ही। हाँ जी स्टूडेंट, एक और सवाल ऐसा ही, परसेंट है सॉरी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ सवाल है, बच्चे बनाइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है इसमें। ठीक है जी, ये सवाल है इजी कैलकुलेशन, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है। देखो, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, एक आदमी 12% प्रॉफिट पे एक सामान बेचता है। इफ ही हैड, देखो आ रहा है ना इफ और हेड, इफ और हेड के नाम से फेमस है, और ये केवल एसएससी में ही नहीं बैंकिंग में भी आता है, एसएससी से ज्यादा बैंकिंग के पेपर में सवाल आया है ये। एक आदमी एक सामान को 12% लाभ पर बेचता है। इफ ही हैड परचेस इट फॉर 12% लेस, अगर उसने 12% कम में खरीदा होता, एंड सोल्ड इट फॉर ₹9 लेस, और 9 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 27% गेन होता, तो उसे 27% का लाभ होता। तो आपसे पूछा आर्टिकल का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है। भैया मैंने मान लिया कि माना एक आर्टिकल का जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है 100 है, मान लिया कि एक आर्टिकल का जो सीपी है 100 है। अब मैं आपको लिख के बता रहा हूं, माना। अब पेपर में आप थोड़ा ना लिखोगे माना, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं पहली बार, तो मुझे लिखना पड़ता है कि माना आर्टिकल का सीपी 100 है, तो एक आदमी 12% के लाभ पर बेचता है, 100 के सीपी का सामान 12% के लाभ पर बेचता है। एक आदमी 12% प्रॉफिट पर बेचता है, तो 100 का सामान कितने में बेचेगा? 112 में। 100 का सामान कितने में बेचेगा? 112 में। ये पहली लाइन में बोला गया। आगे दूसरी लाइन देखो, अगर उसने 12% कम में खरीदा होता, अगर उसने 12% कम में खरीदा होता, यानी कि अगर सामान को 100 में ना खरीद के 100 से 12% कम,
100 को 12% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। अगर उसने सामान को 88 में खरीदा होता, 88 यूनिट में खरीदा होता और 9 रुपए कम में बेचता, यानी कि जिस प्राइस में पहले बेच रहा था, जिस प्राइस में पहले बेच रहा था उससे 9 रुपए कम में बेचता, उससे 9 रुपए कम में बेचता, तो उसे 27% लाभ होता है। 27% लाभ किस पे होगा? नए सीप। भाई अब सामान किस में खरीद रहा है? 88 यूनिट में। अब सामान 88 यूनिट पे खरीद रहा है, तो 88 यूनिट पे 27% का लाभ होता है, 88 यूनिट पे 27% का लाभ होता मेरे भाई। क्लियर? मैंने आपको बता रखा है, परसेंटेज रेशियो में आपको पक्का कर चुका हूं कि रेशियो को ना मैं सर्कल में बंद कर देता हूं। जैसे 9 रुपए एग्जैक्ट वैल्यू है, ये 100 112 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं इनको सर्कल में बंद कर देता हूं। अगर मैंने कोई चीज सर्कल में बंद करी हुई है सर्कल में, इसका मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो रेशियो में है। कि माना सीपी 100 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 112 यूनिट है, अगर सामान 12% कम में खरीदा होता, 100 से 12% कम यानी कि 88 में खरीदता और 9 रुपए कम में बेचता, जिस प्राइस में पहले बेच रहा था उससे 9 रुपए कम में बेचता, तो अब उसे 27% लाभ होता। 88 यूनिट के सामान पे 27% का लाभ होता, तो सामान बिकता कितने में? अब 88 का 27% क्या होता है? बड़ा मुश्किल है निकालना मेरे भाई। 88 का 27%, ठीक है जी। देखो बच्चों, अगर आपको पहाड़ा याद है 27 का तो आसानी से निकल जाएगा। 27 अट्ठे मेरे भाई 216, 6 21 आएगा। 27 अट्ठे 216, 216 और 21 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 216 और 21 यानी कि आ जाएगा दो 216 हो जाएगा ना, और 21 आ जाएगा 232 और 5 237, 2376 हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लाएगा, 23.76 यह आएगा भैया, 23.76। तो मैंने सिंपल गुणा कर दी। एक और रास्ता है 88 का 27% निकालने का, कि आप 88 को ऐसे लिख दो 80 प्लस 8, ऐसे लिख दीजिए मेरे भाई, 80 प्लस 8 लिख सकते हैं बच्चे। और 80 का 27% क्या आएगा मेरे भाई? 27 अट्ठे 216 होता है मेरे भाई, 21.6 आ जाएगा। ये 80 का 27% है, 80 का, तो 8 का 27% क्या आएगा? एक जीरो कम होगी ना, 80 को 10 से भाग दिया 8 आया, तो 21.6 को भी 10 से भाग देंगे 2.16, तो ये कितना आएगा मेरे भाई? 23.76। ये दूसरा तरीका है। ये सब मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि कैसे ब्रेक करके परसेंटेज निकालते हैं। तो 88 का 27% आएगा जी 23.76। अगर 88 पे 23.76 का प्रॉफिट होगा, अगर 88 यूनिट पे 23.76 का प्रॉफिट होगा, तो सामान बिकेगा कितने में? 88 में 23 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 111.76। तो सामान 111.76 यूनिट में बिकेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कोई रास्ता है नहीं आपके पास। यानी कि पहले सामान 112 यूनिट में बिक रहा था, अब सामान बिका 111.76 में। पहले सामान बिक रहा था 112 में, अब सामान बिका 111.76 में। कितना कम में बिका? 112 से 111.76 कितना कम है? 0.24 यूनिट कम है। कितना कम है मेरे भाई? 0.24 यूनिट कम है। 112 से 17.76 कितना कम है? 0.24 यूनिट कम है। जबकि सवाल के अनुसार सामान कितने रुपए कम में बिका? 9 रुपए कम में बिका। तो 0.24 यूनिट की वैल्यू 9 रुपए, 0.24 यूनिट 9 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 9 बटे 0.24। ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे भाई, एक यूनिट की। पूछा है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस होता है 100 यूनिट, क्रिय मूल्य है मेरे भाई 100 यूनिट। 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है तो 100 से गुणा, डेसिमल हटाएंगे मेरे भाई, यहां पे डेसिमल हटाएंगे तो आपका यहां पे 3 जीरो, ये 2 जीरो आ जाएगा, बस बात खत्म। सॉल्व करना है। 3 से 24 8 बार, और मेरे भाई 3 से 900 300 बार। ठीक है भाई, 3000/8 सबको पता भी, आपको मैंने याद करवाया कि 1/8 0.125, तो 3/8 क्या आएगा? 0.375, तो 0.375 आएगा भी, तो ये 3750 हो जाएगा। 3750 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन।
10 17 21 3750 रुपए भैया। क्लियर है? कोई फर्क? ये वाला और ये वाला मेरे दोस्तों, दो क्वेश्चन कर, इंपॉर्टेंट टाइप है। देखो अगर कोई टाइप आसान भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है तो मैं इस पे ज्यादा समय दूंगा। देखो कितना टाइम देके मैंने आपको ये समझाया है। डी ऑप्शन। अब कैलकुलेशन जल्दी तब हो पाएगी जब आपको 1/8 आता, 1/8.215, 3/8.375, 375 आएगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। चलो अगला सवाल मेरे भाई, सवाल नंबर 64 करके बताइए। सेम सवाल है भाई, एनटीपीसी का डाटा अलग है, करके बताओ बच्चों, करके बताइए जल्दी से। एनटीपीसी का, एनटीपीसी सीबीटी सेकंड। ऋतिक एक मैच को 37.5% के प्रॉफिट पर बेचता है। अगर उसने 12.5% कम में खरीदा होता और 330 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। मैच का कॉस्ट प्राइस, मैच का सीपी 1,000 रुपए से कितना परसेंट कम है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, देखो हेड आ गया, हेड, ठीक है जी। ऋतिक एक मैच को 37.5% के प्रॉफिट पर बेचता है। अब देखिए यहां पे ना सवाल का डाटा ऐसा है परसेंटेज कि 100 मान के करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। 100 मान के करेंगे, ऐसा नहीं कि आप 100 मान के कर नहीं सकते, कर सकते हो, पर कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अब 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, 12.5% कम में खरीदा होता, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। एक काम करते हैं मेरे भाई, यहां बटे 8 भी करना है, यहां भी बटे 8 करना है, तो आप सीपी को 100 मत मानो, 8 मान लो। भैया मैंने मान लिया कि माना एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट है, मैंने मान लिया कि माना एक आर्टिकल का जो सीपी है 8 यूनिट है, ये मैंने मान लिया। अब बोला ऋतिक एक टेबल को 37.5% लाभ पर बेचता है। भाई 8 का 37.5% कितना होता है? 3। अगर 8 पे 3 यूनिट का प्रॉफिट होगा तो सामान कितने बिकेगा? 11 में। अगर 8 पे 3 यूनिट का प्रॉफिट होगा तो बच्चों सामान कितने बिकेगा? 11 में। पहली लाइन है। बोले अगर उसने 12.5% कम पे खरीदा होता, भाई सामान का सीपी है 8, 8 का 12.5% कितना होता है? 1 होता है। अगर 8 से 1 यूनिट कम में खरीदा होता यानी कि 7 यूनिट में खरीदा होता, 8 को 12.5% कम करेंगे तो 7 आएगा, 7 यूनिट में खरीदा होता और 330 रुपए कम में बेचता, 330 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। तो उसे अब 10% लाभ होता। भाई 7 यूनिट पे 10% का लाभ होता। अब सामान खरीदा कितने में? 7 यूनिट में। 7 पे अगर 10% का लाभ होता तो सामान कितने बिकेगा मेरे भाई? 7 का 10% 0.7 होता है, 7.7 में बिकेगा, 7.7 में बिकेगा। अगर 7 पे 10% का लाभ होगा, 7 का 10% होता है 0.7, 7/10, तो सामान 7.7 यूनिट में बिकेगा। तो 11 यूनिट के पहले सामान बिक रहा था 11 यूनिट में, अब बिक रहा है 7.7 में। तो सामान का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 3.3 यूनिट। सामान का सेलिंग प्राइस 3.3 यूनिट कम हुआ, जबकि सवाल के अनुसार 330 रुपए कम हुआ मेरे भाई, 330 रुपए कम हुआ। कितने गुना? 100 गुना, 100 टाइम्स, 100 गुना है ये। तो पूछा मेज का कॉस्ट प्राइस 1000 से कितना कम है। अगर ये 100 गुना है तो कॉस्ट प्राइस भी 800 हो गया, 8 की वैल्यू भी 100 गुना आ गई जी, 800 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, यानी कि सामान का जो सीपी 800 रुपए है, लेकिन बड़ा अजीब पूछा है सीपी 1000 से कितना कम है। तो 1000 रुपए से कॉस्ट प्राइस 800 रुपए कितना कम है? 1000 से 800 रुपए 20% कम होता है, 1000 से 200 रुपए कम यानी कि 20%। ऑप्शन बी। तो ये एनटीपीसी के पेपर में कर नहीं सकते। मनदीप सवाल के आंसर एग्जैक्ट है बेटे, अप्रोक्स नहीं है मनदीप। और 111.76 को 12 लिखना बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा। कर लोगे? तो मैं आप सबसे एक बार पूछता हूं, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? मुझे यह बताइए।
ठीक है जी। लॉजिक क्या लगाया कि अगर मैं 100 मान के करता तो इसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती और ये सवाल आपके लिए भयानक हो जाता। लेकिन हम तो समझदार आदमी हैं। मैंने क्या सिखाया हुआ है कि अगर सवाल का डाटा इजी है तो भैया 100 मान के कर लो, जैसे पिछला सवाल। यहां थोड़ा मुझे बुरा लगा तो पहले मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और यहां 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 8 का एलसीएम 8 होता है, तो मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करा। तो हर तरीके से हमें तैयार रहना है। कर लोगे ना? और ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट, अगला टाइप मेरे भाई, अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको करने में मजा आएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं, ये बता चुका हूं कि कोई सीपी जो होता है 100% होता है मेरे भाई। 100% से कोई सामान कितना कम या ज्यादा में बिकता है वही प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है। 100% क्रिय मूल्य होता है, और क्रिय मूल्य से कोई सामान कितना परसेंट कम या ज्यादा में बिका वही प्रॉफिट या लॉस होता है मेरे भाई। ठीक है जी, चलिए ध्यान से सुनेगा, सब लोग ध्यान से सुनेगा। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ रटना नहीं है, सीधा दिमाग से कॉमन सेंस से करना है। 4 5 सवाल कराऊंगा इस टाइप के भी, इंपॉर्टेंट टाइप है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस। एक वस्तु को एक सर्टेन प्राइस पर बेचा जाता है। एक वस्तु को एक सर्टेन प्राइस पर बेचा जाता है, ठीक है। इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस, अगर उसे इस प्राइस के 80% पर बेचा जाए तो 10% का नुकसान होगा। देन देयर विल बी ए लॉस ऑफ 10%। भाई एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस में बेचा जाता है, यानी कि एक आर्टिकल का कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस है, मुझे नहीं पता क्या। बोला अगर इस आर्टिकल को इस प्राइस में ना बेच के इस प्राइस के 80% में बेचूं, अगर इस वस्तु को इस निश्चित मूल्य के 80% पे बेचे तो 10% का नुकसान होगा। तो आपसे पूछा है अगर आर्टिकल को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए तो बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया? यानी कि किसी सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 80% पर जब बेचते हैं तो 10% लॉस होता है। अगर सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, यह मेरा सवाल है। तो भैया ध्यान से पढ़िएगा। एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस पर बेचा जाता है, अगर इस प्राइस के 80% पर बेचा जाए, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 4/5। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होते, तो बटे 5 आ रहा है, बटे 5। कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप यह मान लीजिए कि माना एक आर्टिकल का जो सर्टेन प्राइस है 5 यूनिट है, एक आर्टिकल को 5 यूनिट में बेचा जाता है। आप यह मान लीजिए कि माना एक आर्टिकल का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 5 यूनिट है। कभी भी ऐसा सवाल आए मेरे भाई, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 4/5। तो मैंने यह मान लिया कि आर्टिकल का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है बटे 5 आ रहा है ना, बटे 5। मान लिया आर्टिकल का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 5 यूनिट है, यह मैंने मान लिया। ठीक है जी, ध्यान सुनेगा। सवाल में बोला है कि हम एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस पे बेचते हैं। सर्टेन प्राइस या ओरिजिनल सेलिंग प्राइस एक ही बात है। हम एक आर्टिकल को सर्टेन प्राइस पे बेचते हैं। सर्टेन प्राइस मैंने क्या मान लिया? 5 यूनिट मान लिया। बोला है अगर इस सामान को इस प्राइस के 80% में बेचें तो 10% का नुकसान होगा। भाई मैंने सामान का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 5 माना, अब 5 के 80% में बेचोगे, 5 का 80% कितना होता है? 5 का 80% आएगा मेरे भाई 4 यूनिट। अगर आप सामान को 4 यूनिट में बेचोगे, 4 यूनिट में, तो 10% का लॉस होता है। भाई सामान का सीपी 100% है, 100% पे अगर 10% का लॉस होगा तो सामान कितने में बिकेगा? 90% में। तो 4 यूनिट की वैल्यू 90% के बराबर है।
इसलिए मेरे भाई जो भी बटे में आ रहा है आप उसको सेलिंग ओरिजिनल प्राइस मान लीजिए कि माना एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस पे बेचा जाता है, वो सर्टेन प्राइस 5 यूनिट है। 5 का 80% कितना है? 5 का 80% होता है 4। अगर आप सामान को 4 यूनिट में बेचोगे तो 10% का लॉस होता है। 100% पे 10% का लॉस हुआ तो सामान बिका 90% में। तो मैं यहां सेलिंग प्राइस को बराबर कर रहा हूं। सामान 4 यूनिट में बिका, सामान 90% में बिका। बोला अगर सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी कि 5 यूनिट में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? अगर 4 की वैल्यू 90% है तो 5 की वैल्यू कितनी है? 4 की वैल्यू 90% है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 4 से डिवाइड कर दो। 90 को 4 से डिवाइड करो, 22.5% आता है। 90/4, 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5, इनको जोड़ दो। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं तो 4 एक 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 90 में 22.5 जोड़ूंगा, 112.5%। यानी कि अगर सामान को आप ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचोगे, अगर आप सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचोगे तो सामान 112.5% में बिकेगा। 100% के सीपी का सामान 112.5% में बिकेगा तो 12.5% एक्स्ट्रा में बिकेगा, यानी कि आपको 12.5% का लाभ होगा। यही आंसर है, ए ऑप्शन। खत्म। कितना भी बड़ा सवाल हो, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। ये देखिए मेरे भाई 65 है। अगला देखना, सवाल नंबर आपके सामने 66। ये देखिए 66। रोहित एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस पे बेचता है। रोहित सेल्स एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस। रोहित एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस पर बेचता है, यानी कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। इफ ही सेल्स इट एट 72% ऑफ दैट प्राइस। अगर उस आर्टिकल को उस प्राइस के 72% में बेचा जाए, ही इनकर से लॉस ऑफ 20%, तो उसे 20% लॉस होता है। आगे क्या पूछा है? इफ ही सेल्स इट एट 20% अबव इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अगर सामान को इसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस, वास्तविक विक्रय मूल्य से 20% अबव बेचा जाए, 20% अधिक पर बेचा जाए, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? रोहित एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस में बेचता है। अगर इस सामान को उस प्राइस के 72% में बेचे, 72% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 18/25। 18/25 ये होता है 4%, 1/25, 4% का 18 गुना 18/25, तो बटे 25 आ रहा है। भैया मैंने ये मान लिया कि एक आर्टिकल का जो सर्टेन प्राइस है 25 यूनिट है। मैंने ये मान लिया कि माना एक आर्टिकल को आप सर्टेन प्राइस 25 यूनिट में बेचते हो। माना एक आर्टिकल का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 25 यूनिट है, लेकिन अगर आप उस आर्टिकल को इस प्राइस के 72% बेचोगे, अब 25 का 72% होता है जी 18। अगर आप सामान को 25 का 72% 18 यूनिट में बेचोगे, 18 यूनिट में, तो 20% का लॉस होगा। भाई सीपी होता है मेरे बच्चों 100%। 100% पे अगर 20% का लॉस होगा, 100 में से 20 घटाइए, तो सामान बिकेगा कितने में? 80% में बिकेगा। बोला है अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस से 20% अबव बेचा जाए तो क्या प्रॉफिट होगा? भाई एक्चुअल सेलिंग प्राइस मैंने 25 माना है। अगर 25 यूनिट से 20% अबव दाम पर बेचा जाए तो 25 का 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5। 25 का 1/5 5 होता है, तो 25 में 5 जोड़ेंगे 30। यानी कि अगर सामान को 30 यूनिट में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 18 यूनिट 80% के बराबर है मेरे भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई, 30 की वैल्यू कितनी आएगी? मल्टीप्लाई बाई 30। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। इससे चला जाएगा जी ये 6 से। 6 पंजे 30, 6 3 18 आ गया 400/3। 80 पंजे 400/3%। 400 को 3 से भाग करेंगे तो 100 चला जाएगा। अभी कितना आएगा भाई? 133.33% आएगा, 133.33%, क्योंकि 300/3 हो जाएगा, 100/3 33.33% हो जाएगा। यानी कि अगर सामान को
एक्चुअल सेलिंग प्राइस से 20% अधिक दाम पर बेचा जाए तो सामान 133.33% में बिकेगा। 100% के सीपी का सामान 133.33% में बिकेगा तो 33.33% कितना एक्स्ट्रा, 33.33% एक्स्ट्रा में बिका, यही आपका प्रॉफिट है। 33.33% एक्स्ट्रा में बिकेगा, वही आपका प्रॉफिट है। ठीक है, 100 मान के भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। आ जाइए, एक और सवाल देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर रेलवे में तो ये सवाल इतना पूछा गया, रेलवे में जिसकी कोई हद नहीं, हद कर दी रेलवे वालों ने इस सवाल पूछने में। बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 7/12 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस ए मैन लूजेस 16%। किसी आर्टिकल को इसके सेलिंग प्राइस के 7/12 में बेचने से एक आदमी को 16% लॉस होता है। किसी आर्टिकल को इस, देखो हर वस्तु का कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस होता है। बोला अगर हम किसी वस्तु को उसका जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है उस सेलिंग प्राइस के 7/12 में बेचे तो हमें 16% का नुकसान होता है। बोला अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90% में बेचें तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। भैया 7/12 आ रहा है, 7/12 आ रहा है, तो मैंने मान लिया कि माना एक आर्टिकल का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो 12 यूनिट है। मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 12 यूनिट है। अब सवाल में बोला है किसी आर्टिकल को इसके सेलिंग प्राइस के 7/12 में बेचने से, सेलिंग प्राइस मैंने 12 मान लिया, तो सेलिंग प्राइस का 7/12 कितना आएगा, 7 आएगा। 7 यूनिट में बेचने से 16% लॉस होता है। लॉस किस पे होता है मेरे भाई, सीपी पे। अगर सामान का सीपी 100% है, 100% पे 16% का लॉस होता है तो सामान बिकता कितने में, 84% में। 100 में से 16 घटाइए, सामान बिकेगा कितने में, 84% में। बोला अगर इस सामान को एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 90% में बेचा जाए तो क्या प्रॉफिट होगा। भाई सामान का सेलिंग प्राइस कितना है, 12। अगर सेलिंग प्राइस के 90% में बेचा जाए, 12 का 90% कितना आएगा, 12 निम्मा 108, यानी कि 10.8 आएगा। अगर सामान को 10.8 यूनिट में बेचा जाए, 10.8 यूनिट में, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा बताओ मेरे भाई। 7 की वैल्यू 84% है, 12 गुना, तो 10.8 यूनिट में बेचोगे तो इसकी वैल्यू भी 12 गुना आएगी। 12 दुसाम 120, 12 अट्टे 96, यानी कि 129.6%। सामान 129.6% में बिकेगा, यानी कि 100% के सीपी का सामान 129.6% में बिकेगा, तो 29.6% एक्स्ट्रा बिका, यही आपका प्रॉफिट है। एक स्टेप में आंसर, कोई फॉर्मूला नहीं रटना, कुछ नहीं करना। हम क्या कर रहे हैं भाई, सामान 7 यूनिट में बिका, सामान इतने परसेंट में बिका, सामान इतनी 10.8 यूनिट में बिका, सामान इतने परसेंट में बिका, केवल सेलिंग प्राइस को बराबर कर रहे हैं और आंसर आ रहा है हमारा। आगे आइए बच्चे। अब ये बच्चा वही जल्दी जल्दी समझ पाएगा ज्यादा बेहतर तरीके से जिसने परसेंटेज पढ़ा होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। 3 क्वेश्चन और हैं इस टाइप के, ये बताइए। बताओ जी, सवाल नंबर 68 क्या आंसर है। मजा आया ना। चलो जल्दी से करके बताओ बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट बताना।
20%। रफीना खातून जी, तुम्हारा कैसे 25% आ रहा है? अरे रफीना खातून जी, तुम्हारा कैसे आ रहा 25%? वी हैव टू डू ओनली सेलिंग प्राइस इक्वल, हमें केवल सेलिंग प्राइस को इक्वल करना है। अरे मेथड आप खुद बनाते हो क्या? किसी बुक में नहीं है ऐसे? अरे ना बुक पे है ना इंटरनेट पे है। नो फॉर्मूला, ओनली परसेंटेज। परसेंटेज घुमाओ, देखो परसेंटेज रेशियो खेल है, ये खेल है। इस खेल की लत लग गई ना, जैसे लोगों को जो है ये ड्रीम इलेवन पे खेलने की लत लग जाती है, ये एक लत है मेरे भाई। जब आप सवालों में परसेंटेज रेशियो के साथ खेलना शुरू कर दोगे तो आपका दिमाग अपने आप एक्सप्लोर करेगा। चलो, जब एक आर्टिकल को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 33/40 पे बेचा जाता है तो 25% लॉस होता है। अगर इसे एक्चुअल सेलिंग प्राइस से 32% ज्यादा पर बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? भाई यहां 33/40 आ रहा है, बटे 40 की शकल मान देख के मैंने मान लिया कि माना एक आर्टिकल का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो 40 है, ये मैंने मान लिया। तो एक सामान को इसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 33/40 पे बेचा जाता है, तो 40 का, भाई सामान का एक्चुअल सेलिंग प्राइस मैंने 40 मान लिया, तो 40 का 33/40 कितना होता है? 33 यूनिट। तो सामान को 33 यूनिट में बेचने से 25% लॉस होता है। अब सीपी है मेरे भाई 100%, अगर 100% में 25% का लॉस हुआ, 100 में से 25 घटा तो सामान बिका 75% में। आप बोलोगे यस सर। बोले अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस से 32% ज्यादा में बेचा जाए, एक्चुअल सेलिंग प्राइस आपका 40 है मेरे भाई, 40। अब 40 से 32% ज्यादा कितना होता है? देखो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 40, 40 से 32% ज्यादा कितना होता है? बताओ जरा, ये क्या आएगा? 40 से 32% ज्यादा होता है 40 का 1.32 टाइम्स। इतने में बेचोगे तो मेरे भाई कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? देखो किसी भी संख्या को 100%, हर संख्या अपने आप पे 100% होती है। सामान के एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 40, तो 40 से 32% ज्यादा क्या होता है? किसी भी संख्या को 32% बढ़ाओगे तो 132% होता है। 132% को कहते हैं 132/100 1.32 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो अगर सामान को 40 से 32% ज्यादा यानी कि 40 के 1.32 यूनिट में बेचेंगे तो सामान पे कितना प्रॉफिट होगा? यही ना सवाल है, बताओ कितने गुना हो गया? भाई मैंने पहले देख लिया कि 33 चौका 132 होता है, 33 चौका 132 है, 33 चौका 132, 40 चौका 160, 2 डिजिट पे दशमलव लगेगा यानी कि 1.6 गुना, ये 1.6 गुना हो रहा है मेरे भाई। 33 चौका 132, 40 चौका 160, 2 डिजिट पे डेसिमल लगाओगे तो 1.6 गुना है, तो ये भी 1.6 गुना होगा। 75 का 1.6 गुना, 16 सत्ते 112 और 8 120%, यानी कि सामान 120% में बिकेगा। 100% के सीपी का सामान 120% में बिका तो 20% एक्स्ट्रा है, आपको प्रॉफिट हुआ, खत्म। ठीक है जी। मुझे लगता है आपको आप ऐसा भी कर दो कि इनकी गुणा करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा जी। आगे चलिए, नेक्स्ट ये बताओ, सवाल नंबर है आपके सामने 69, थोड़ा सा अलग है भाई। अगर फ्रैक्शन में आ गया, ये सवाल सीजीएल मेंस 2020 के पेपर का पूछा हुआ है एज इट इज, सॉरी 19 का। सीजीएल मेंस 2019 के पेपर में सवाल आया है एज इट इज, हमें करके बताओ जी इसका क्या आंसर है, फटाफट बताइए। 69 नंबर करो। वैसे 1000 रुपए का बैच है पर मेहनत आपकी 2 लाख रुपए वाले किसी बैच के बराबर है। यू आर बेस्ट कार्तिकेय सिंह। थैंक यू कार्तिकेय सिंह, पर आप भी 20 लाख रुपए वाली मेहनत करो ना जी। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस में बेचा जाता है, ठीक है। इफ इट इज सोल्ड एट 33:1/3% ऑफ दिस प्राइस, अगर इस आर्टिकल को इस प्राइस के 33:1/3% में बेचा जाए, देखो
एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस में बेचा जाता है, ठीक है। इफ अगर इस आर्टिकल को इस प्राइस के 33:1/3% में बेचा जाए, देन देर इज अ लॉस ऑफ 33:1/3%। तो हमें 33:1/3% का लॉस होगा। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। व्हाट द परसेंटेज प्रॉफिट? परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा अगर इस आर्टिकल को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% पर बेचा जाए? कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा अगर इस आर्टिकल को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% पर बेचा जाए? देखो मेरे भाई, थोड़ा सा टिपिकल है, मैं थोड़ा सा दिमाग भी ज्यादा लगाऊंगा, लेकिन बिना किसी कंफ्यूजन के होगा। एक किसी आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस में बेचा जाता है, अगर इस प्राइस के 33:1/3% में बिकता है, 33:1/3% की फ्रैक्शन लो 1/3, इस प्राइस के 33:1/3 में बेचे, 1/3/3 आ रहा है, बटे 3 की शकल देख के मैंने मान लिया कि माना एक आर्टिकल को सर्टेन प्राइस 3 यूनिट में बेचा जाता है, माना एक आर्टिकल का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 3 यूनिट है, मैंने ये मान लिया। अगर इस प्राइस के 33:1/3% में बेचेंगे तो हमें 33:1/3% यानी कि 1/3, 33:1/3% का लॉस होता है। लॉस किस पे होता है बच्चों? सीपी पे होता है भाई, ध्यान से सुनेगा भाई। मैंने ये मान लिया कि माना एक आर्टिकल का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 3 यूनिट है, मैंने मान लिया कि माना एक आर्टिकल का एक्चुअल सेलिंग प्राइस 3 यूनिट है। बोले अगर किसी सामान को इस प्राइस के 33:1/3% में बेचा जाए, अगर किसी सामान को एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 33:1/3% यानी कि 1/3, अब 3 का 1/3 कितना होता है? 1 यूनिट। अगर सामान को 1 यूनिट में बेचा जाता है तो हमें 33:1/3% लॉस होता है। आप बताओ, हमें कॉस्ट प्राइस पर 33:1/3% लॉस होता है। तो आप ऐसे लिख लो ना, परसेंटेज मत लिखो, फ्रैक्शन में लिख लो। अगर आपको कॉस्ट प्राइस पे 1/3 का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? हर संख्या अपने आप पे 100% होती है, 1 होती है। अगर आपको 1 पे 1/3 का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? कॉस्ट प्राइस के 2/3 यूनिट में बिका, सीपी के 2/3 में बिका। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। फिर से समझो मेरे भाई, मैंने मान लिया कि माना एक आर्टिकल का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 3 यूनिट है, मैंने एक आर्टिकल का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 3 यूनिट मान लिया। क्यों? सवाल में पहली लाइन में बोला है कि अगर किसी आर्टिकल को इस इसके इसके सर्टेन प्राइस के, अगर किसी आर्टिकल को इस प्राइस के 1/3 में बेचा जाए, 33 सही 1/3% का 1/3 कितना होता है? 1 यूनिट। अगर किसी सामान को 1 यूनिट पे बेचा जाए तो कॉस्ट प्राइस पे 33:1/3% का लॉस होगा। देखिए मेरे भाई, 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 1 होती है। अगर 1 पे 1/3 का लॉस होगा तो 1 में से 1/3 घटे तो सामान बिका कितने में? कॉस्ट प्राइस के 2/3 में बिका। बोले अगर सामान को, मैं आपको समझाने बहुत समय ले रहा हूं लेकिन हो तो आंसर एक स्टेप में ही रहा है। बोले अगर सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% पे बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? मैंने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 3 यूनिट माना। अगर सामान को 3 के 60% बेचेंगे, 3 का 60% कितना होता है? 1.8। 1.8। अगर सामान को 1.8 यूनिट में बेचेंगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? तो 1.8 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1.8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो सीपी के 2/3 को 1.8 से गुणा कर दीजिए। तो 18 दूनी 36, 3.6 को 3 से भाग करेंगे 1.2। तो समान कॉस्ट प्राइस के 1.2 में बिकेगा। समान कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य के 1.2 गुना में बिकेगा। 1.2 गुने का मतलब होता है 120%, यानी कि समान कॉस्ट प्राइस के 120% में बिकेगा। 120% को ही 1.2 कहते हैं। 100% का सामान अगर 120% में बिका तो 20% एक्स्ट्रा आपका प्रॉफिट है। सी ऑप्शन। और ये इसका आंसर है मेरे भाई, ये इसका आंसर है। ये कुछ भी लिखना नहीं था, केवल इतना है इसका सॉल्यूशन।
एक यूनिट का मतलब कॉस्ट प्राइस का 2/3 है। 1.8 यूनिट का मतलब कॉस्ट प्राइस का 1.2 गुना। अगर कोई सामान कॉस्ट प्राइस के 1.2 गुना में बिका, 1.2 का ही मतलब 120% होता है। 100% का सामान 120% में बिका तो आपको 20% एक्स्ट्रा बिका, वही प्रॉफिट है। खेल खत्म। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। सवाल नंबर है आपके सामने 70। बताइए जी, लास्ट क्वेश्चन करो। यह सवाल एसबीआई क्लर्क 2016 के पेपर का है, 10 साल पुराना क्वेश्चन है। करिए बच्चों। When an article is sold at 7/8 of selling price, there is a loss of 37%. जब किसी आर्टिकल को इसके सेलिंग प्राइस के 7/8 में बेचते हैं तो 37% लॉस होता है। आगे क्या बोला है? वॉट विल बी द प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट क्या होगा अगर सेम आर्टिकल को इसके सेलिंग प्राइस के 19/12 में बेचा जाए? फिर से पढ़िए सवाल। जब किसी आर्टिकल को इसके सेलिंग प्राइस के विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेचते हैं तो 37% लॉस होता है। अगर इस सामान को इसके सेलिंग प्राइस के 19/12 दाम पर बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? बहुत बेहतरीन। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। सीपी होता है 100%। या हमें सेलिंग प्राइस का 7/8 करना है, यहां हमें सेलिंग प्राइस का 19/12 करना है। तो एक ऐसी संख्या जो 8 से भी कट जाए, /8 भी हो पाए, /12 भी हो जाए, तो 8 और 12 का एलसीएम होता है 24। ऐसी संख्या जो 8 से भी कटे, 12 से भी कटे, 24। तो मैंने मान लिया कि माना एक आर्टिकल का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 24 है। मान लिया आर्टिकल का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो 24 है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। पहली लाइन पढ़िए। पहली लाइन में कहा गया कि अगर किसी सामान को इसके सेलिंग प्राइस के 7/8 पर बेचा जाए, तो सेलिंग प्राइस है 24, 24 का 7/8 कितना होता है? 21 होता है। अगर सामान को 21 यूनिट में बेचा जाए तो 37% लॉस होगा। 100% पे 37% लॉस होगा तो 100 में से 37 घटाइए, सामान बिकेगा कितने में? 63% में बिकेगा। बोला अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 19/12 में बेचा जाए तो प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस मैंने माना है 24, तो 24 का 19/12 क्या आएगा? 24 का 19/12 आएगा जी 38। अगर सामान को 38 यूनिट में बेचा जाए 38 यूनिट में तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? यही तो आपसे पूछा गया है। आप बोलोगे यस सर यही पूछा गया है। 21 की वैल्यू 63% है, 3 गुना, तो 38 की वैल्यू भी 3 गुना होगी, यानी कि 114%। 38 थी 114%, यानी कि सामान 114% में बिकेगा। 100% के सीपी का सामान 114% में बिकेगा तो 14% एक्स्ट्रा है वो आपका लाभ होगा। बी ऑप्शन। खेल खत्म। पूरी दुनिया घूम डालो, इससे आसान और इससे छोटा आंसर नहीं है मेरे भाई करने के लिए इस सवाल को। बताओ जी। कर लोगे भाई? इंपॉर्टेंट टाइप था। केवल एसएससी नहीं, आप रेलवे का पेपर देना। अभी यूपी कांस्टेबल का री एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये वाले सवाल जो लगभग लगभग हर शिफ्ट में था, थोक के भाव में पूछे जाने वाला टाइप है। थोक के भाव में, इसलिए मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन करा दिए जिससे कि आप कैलकुलेशन करना भी सीख जाओ, और वो भी अलग अलग लैंग्वेज पे। 16 वाले में 1-1/3 वाला कंफ्यूज हो गया। देखो मेरे भाई, आप परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़े क्या? मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखिए, अगर डाटा आसान है तो 100% मान के करेंगे, डाटा अगर मुश्किल है तो फ्रैक्शन में करेंगे। माना अगर समान कॉस्ट प्राइस पे, मैं आपसे कहता हूं कि कॉस्ट प्राइस पे आपको
18% का फायदा होता है, तो सामान का सेलिंग प्राइस क्या होगा बताइए जल्दी से। अगर किसी सामान का सीपी पर 18% का प्रॉफिट होता है तो सामान का सेलिंग प्राइस क्या होगा? सीपी होता है 100%, 100% पर 18% का प्रॉफिट होगा तो सामान 118% में बिकेगा। सेलिंग प्राइस जो होगा वो सीपी का 118% होगा। 118% को ही हम 1.18 कहते हैं। 1.18 से गुणा हो जाएगी, इसे कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 18 किसी सामान को बेचने से 18% प्रॉफिट होता है, यानी कि सामान का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 18% ज्यादा है। किसी सामान को बेचने से मान लीजिए मेरे भाई आपको 25% का लॉस होता है, 25% नहीं लेते। किसी सामान को बेचने से मान लीजिए आपको 20% का लॉस होता है, तो इसका मतलब सामान का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% कम है। 100% से 20% कम करेंगे तो 80%। 80% को ही कम क्या कहते हैं? 0.8, यानी कि ये आपका सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 0.8 गुना, 0.8 से गुणा होगी, इसे ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं, किसी सामान को बेचने से आपको 14:2/7% का प्रॉफिट होता है या 14.28% का प्रॉफिट होता है, तो भाई ये तो बहुत मुश्किल परसेंटेज है, तो फिर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। देखिए, आपको कॉस्ट प्राइस पे 1/7 का प्रॉफिट हुआ, हर चीज अपने आप में 1 होती है। अगर 1 पे आपको 1/7 का प्रॉफिट हो तो सामान बिका कितने में? कॉस्ट प्राइस के 8/7 में बिका। सीपी के 8/7 गुना में बिका। ये 8/7 गुना क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। ये सब परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया गया है। मान लीजिए किसी सामान को बेचने से मेरे दोस्तों आपको 6:2/3% का लॉस होता है, 6 सही 2/3% का लॉस होता है, तो बताइए सामान का सेलिंग प्राइस क्या होगा? अब 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 होती है। 1/15, हर चीज अपने आप में 1 होती है मेरे भाई। सीपी का मतलब सीपी गुणा 1, या 1 का मतलब 100%। तो ये इसलिए तो मैं कहता हूं हर चीज खुद का 1 गुना होती है या 100% होती है हर चीज। तो अगर डाटा आसान है तो 100% मान के करना है, इस तरीके से मुश्किल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना है। सीपी है 1, 1/15 का लॉस हुआ, 1 पे 1/15 का लॉस हो तो सामान बिका कितने में? कॉस्ट प्राइस के 14/15 में बिका, सीपी के 14/15 में सेल हुआ। ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा मेरे भाई। बताओ, ये सब मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज चैप्टर एक बार दोबारा से रिवीजन कर लो। प्रॉफिट होता है तो ऐड करना है, लॉस होता है तो माइनस करना है। सर मैथ की बुक लेना है, कौन सी ले लूं? कैसी बुक लेना भाई? मैथ की? मैथ की कोई बुक नहीं लेनी बेटे, कोई किताब मैथ की नहीं लेनी आपको, क्योंकि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं वही काफी है। हां, प्रीवियस सर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए जरूर आपको लेनी है। ये है किताब, ये वाली एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, 8000 प्लस क्वेश्चन प्रीवियस सर के। इसमें आपको एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं, अलग अलग एग्जाम की तैयारी के लिए अलग अलग किताब नहीं लेनी। आप चाहे सीजल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटसल की, चाहे सीपीओ की, चाहे जीडी की, हर एग्जाम के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। ये किताब लेनी है प्रीवियस सर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए फ्लिपकार्ट से। कंसेप्ट के लिए कुछ नहीं लेना मेरे भाई, अगर आप क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो। क्योंकि मैं बिना किसी फॉर्मूला को रटवाए अर्थमेटिक मैथ सिखाता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वाली बुक लेनी है, जय सिंह। ठीक है, हेमंत कुमार अपडेटेड है? हाँ जी, इसमें 2024 के पेपर्स के सवाल भी इंक्लूड हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक। ये बात कितने बच्चों को, जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, बस लास्ट मुझे एक चीज आप बता दो, फिर ये क्लास एंड करते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बोर्ड पे लिखी हुई ये बात बहुत अच्छी तरीके से आती है? ये
ये परसेंटेज की जान है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये परसेंटेज की जान है। किसी भी संख्या को किसी परसेंट से बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, किस नंबर से गुणा होगा, किस नंबर से भाग होगा, कहां 100 मान के करना है, कहां फ्रैक्शन में मान के करना है, ये परसेंटेज की जान है। और इस बात को समझाने के लिए मैंने परसेंटेज में 1.5 घंटे की स्पेशल क्लास ली है मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। बस प्रॉब्लम यह है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, रिवीजन नहीं करते। कितने बच्चों को यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, बढ़ाना घटाना। अच्छा, आता है। ठीक है जी, बढ़िया, फिर तो सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया ना आज की क्लास? ओके। ये पहली शीट चल रही है, इसमें बेसिक टाइप है, लेकिन ये बेसिक सवाल भी मेंस के पेपर में आ जाते हैं, तो ऐसा मत समझना कि ये केवल प्री के सवाल करा रहा हूं मैं, मेंस के सवाल भी इसी में से आते हैं। ठीक है, बाय।